नमस्कार। सीखने का एक नया सफ़र हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सफ़र में हम एमएड, बीएड, डीएलएड और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सिलेबस पर आधारित आसान और परीक्षा उपयोगी डिजिटल स्टडी मटेरियल लेकर के आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि विषय की गहराई से समझकर सीखने में आपकी मदद करना है। और इसी क्रम में हम प्रारंभ कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, और हम इसे इंटरेक्टिव ढंग से सोचते हुए, समझते हुए, पूछते हुए और उदाहरणों सहित समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज जिस पर बात करेंगे वह है साइकोलॉजी बेसिक आइडिया। अब सबसे पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक से पढ़ने वाले विद्यार्थी अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे कैसे सीखते हैं? कोई जल्दी समझ जाता है, कोई बार बार पूछता है, कोई चुपचाप बैठा रहता है। साइकोलॉजी हमें इसी मानवीय व्यवहार को समझने में मदद करती है। मनोविज्ञान को कहते ही मन का विज्ञान है। अगर मनोविज्ञान का सरल अर्थ लें तो ये मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी है। यहाँ एक एग्जाम रेडी लाइन याद कर लें, वो ये कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजी की। अब एक और सवाल, क्या साइकोलॉजी केवल कल्पना है या फिर सिर्फ दर्शन है? जी नहीं, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान विज्ञान है, वैज्ञानिक विषय है, साइंटिफिक सब्जेक्ट है, क्योंकि यह व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है, यह प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और कार्य परिणाम, कोज एंड इफेक्ट के बीच के संबंधों को खोजता है। लेकिन क्योंकि ये मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी करता है, इसलिए ये सोशल साइंस भी है। तो न केवल ये साइंस है, बल्कि सोशल साइंस भी इसे माना जाता है। याद रखने के लिए एक छोटी सी लाइन याद रख लीजिएगा कि साइकोलॉजी इज बोथ ए साइंस एंड ए सोशल साइंस। एम्स ऑफ साइकोलॉजी, उद्देश्य क्या है? साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं, और इसे याद करने का आसान सा तरीका है 4 लेटर्स DEPC। डी मीन्स डिस्क्रिप्शन, ई मीन्स एक्सप्लेनेशन, पी मीन्स प्रेडिक्शन और सी मीन्स कंट्रोल। डिस्क्रिप्शन यानी कि व्यवहार क्या है, एक्सप्लेनेशन यानी कि व्यवहार क्यों है, प्रेडिक्शन इस व्यवहार का परिणाम आगे क्या होगा, और कंट्रोल इस व्यवहार को बेहतर परिणाम के लिए कैसा बनाया जाना चाहिए। यही 4 उद्देश्य पूरी साइकोलॉजी की समझने की कुंजी हैं। अब आते हैं हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी पर। तो सबसे जरूरी सवाल ये कि एक शिक्षक को साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जाए? क्योंकि शिक्षक को तो किताब शुरू करने से पहले अपने विद्यार्थी को पढ़ना होता है, जो विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सहायता प्रदान करती है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से समझने के लिए उसके साथ में एक साइको सोशल बॉन्ड बनाता है। एक सरल परिभाषा याद रखें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन एजुकेशनल सिचुएशंस। यह हमें सिखाती है कि पढ़ाना जरूरी है, लेकिन सीखना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यदि इसकी बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह प्रमुख रूप से अध्ययन कराती है किसका? शिक्षार्थी का यानी कि लर्नर का, सीखने की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस का,
व्यक्तिगत भिन्नताओं का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, प्रेरणा मोटिवेशन का, और बुद्धि और व्यक्तित्व इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी का। परीक्षा में अगर स्कोप पूछा जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, तो ये 5-6 बिंदु हैं वो पर्याप्त होते हैं। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस पर अगर बात करें तो सोचिए, अगर एक शिक्षक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान न हो तो क्या होगा? तो फिर वो क्या करेगा? एक ही तरह का अध्यापन है वो सभी विद्यार्थियों के लिए करेगा, एक ही तरीका अपनाएगा। लेकिन एक एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षक को सिखाती है कि बच्चे की क्षमता को पहले समझे, यानी कि पहले विद्यार्थी को पढ़ना है शिक्षक को, और फिर पढ़ने का तरीका है विद्यार्थी की क्षमता, योग्यता, आवश्यकता के अनुसार बदलना है और सीखने को आसान बनाना है। एक एग्जाम रेडी लाइन है वो याद रखिएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी मेक्स टीचिंग साइंटिफिक एंड द लर्नर सेंटर्ड। आज के इस पूरे वार्तालाप के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि साइकोलॉजी व्यवहार को समझना सिखाती है और एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें एक बेहतर शिक्षक बनाती है। एक अच्छे शिक्षक की पहचान यही है कि वह पाठ्य पुस्तक को खोलने से पहले अपने विद्यार्थी को पढ़ता है, टेक्स्ट बुक से पहले लर्नर को पढ़ता है। अब हम लोग अगले वीडियो में जो समझेंगे, बात करेंगे, वो समझेंगे मेथड ऑफ साइकोलॉजी पर। उससे पहले आप लोगों से यह सवाल जिसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वो ये कि क्या एक विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र से आया है और एक विद्यार्थी जो उसी विद्यालय में पहले से पढ़ता आया है, दोनों को पढ़ाने के लिए आप एक ही तरीका अपनाएंगे, हाँ या नहीं? धन्यवाद।